नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में लास्ट में जरूर बताएं आपके प्रश्न आज कितने सही हो रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना को मंजूरी दी है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने जो है हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़कर ट्रांसमिशन द्वारा क्षमता बढ़ाना। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत, और गुजरात के भी धोलेरा जो जगह है वहां पे स्थापित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा है अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 क्या है? ऑप्शन ए लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी पनडुब्बी, ऑप्शन डी ड्रोन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। अग्नि 5 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भारत की लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइल है। चौथा प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष 2026 में मनाने की घोषणा की है। उद्देश्य है जल संकट के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी यूएई। तो इसका जो सही आंसर है आप टिक लगाइए ऑप्शन नंबर बी पर, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने भी हाल ही में डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया है। यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया डिजिटल भुगतान का श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न वापस देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को सब्सिडी, ऑप्शन बी सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी रोजगार सृजन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए, सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना। गरीब व मध्यम वर्ग को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोझिकोड, ऑप्शन डी मैसूर। तो किसको मिला ये दर्जा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, कोझिकोड को जो ये दर्जा मिला है। कोझिकोड जो है केरल का शहर है, केरल का शहर है, और इसको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ये दर्जा मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी अशोक लवासा। सही आंसर जल्दी कमेंट में बताना, मेरे बताने से पहले किसके सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को जो है भारतीय चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9,
हाल ही में लॉन्च किया गया आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात क्या है? ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी मिसाइल, ऑप्शन डी विमान वाहक पोत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। परमाणु पनडुब्बी है, ये परमाणु पनडुब्बी है। भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को अब ये मजबूत करेगी आईएनएस अरिघात। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, किस भारतीय बैंक ने एआई आधारित ग्राहक सेवा को एआई आधारित ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस भारतीय बैंक ने? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए। एसबीआई, एसबीआई ने जो है हाल ही में एआई आधारित ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आगे जो 2026 में ये सम्मेलन जो आयोजित होगा किस जगह पर होगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इस बार ये 2026 में आयोजित होगा। ये सम्मेलन टेक्सटाइल और फैशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है वर्तमान में? तो सही आंसर है इसका बी, भारत पे सीधा टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर बी पे सीधा टिक लगाइए भारत, क्योंकि भारत ने जो है चीन को पीछे पछाड़ते हुए आबादी में फर्स्ट नंबर या पहला स्थान हासिल कर लिया है। आबादी में भारत जो है जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है। 13वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस खेल को पहली बार ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी स्क्वैश और ऑप्शन डी कराटे। तो 2028 ओलंपिक में जिसे शामिल किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी पे टिक लगाइए। और क्रिकेट का भी कौन सा फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा है नाटो किससे संबंधित संगठन है? ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी सैन्य संगठन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सैन्य संगठन है ये नाटो, अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन है नाटो। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, हाल ही में भारत में कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गुरु घासीदास अभ्यारण्य, ऑप्शन बी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी देवबंद अभ्यारण्य, ऑप्शन डी धौलपुर अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइए। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है और ये राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान में स्थित है। इसे हाल ही में नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये थे करंट अफेयर्स से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन और वहां से ज्वाइन करें। आज की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम से, वहां से आप ज्वाइन करके आज की पीडीएफ ले सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।